8 मार्च 2014। सोचिए, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक शानदार बोइंग 777 बीजिंग जाने के लिए तैयार खड़ी है। ये दुनिया के सबसे सेफ विमानों में से एक माना जाता था। लेकिन कुछ ही घंटों में ये उड़ान सिर्फ गायब नहीं हुई, बल्कि मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई। गुड नाइट मलेशियन 370। बस ये थे कॉकपिट से आए आखिरी शब्द। सुनने में कितना साधारण सा मैसेज है ना? पर यही साधारण सा मैसेज उस भयानक रहस्य का चेहरा बन गया जो इसके ठीक बाद दुनिया के सामने आने वाला था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जब यह फ्लाइट शुरू हुई थी तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा हर रोज हजारों फ्लाइट्स में होता है, बिल्कुल रूटीन। इस प्लेन में 239 जानें सवार थीं। 12 लोग मलेशिया के क्रू मेंबर थे और बाकी 227 यात्री जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, अपने कुछ सपने थे। वो सब उस रात एक ऐसे गहरे रहस्य में खो गए जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 12:42 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। 1:01 तक सब कुछ प्लान के मुताबिक था। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था। 1:19 पर मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार बात हुई। और फिर ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर यह सिविलियन रडार से गायब हो गया। पहले 40 मिनट एकदम नॉर्मल और फिर अचानक सन्नाटा। और देखिए, हैरानी की बात यह थी कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो गया। अब ये ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो प्लेन की पहचान, उसकी ऊंचाई, उसकी स्पीड, ये सारी जरूरी जानकारी नीचे कंट्रोल टावर को भेजता रहता है। इसके बंद होने का मतलब था कि कमर्शियल रडार की नजरों में प्लेन जैसे हवा में ही गायब हो गया। तो शुरू में सब लोग कहाँ खोज रहे थे? जाहिर है साउथ चाइना सी में, जहां प्लेन आखिरी बार रडार पर दिखा था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा ट्विस्ट सिविलियन रडार से नहीं बल्कि मिलिट्री के रडार से आया। तो सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में क्या था कि क्या प्लेन में कोई खराबी आई और वो बस आसमान से सीधा नीचे गिर गया? शुरुआत में तो जांचकर्ताओं को भी यही लगा, लेकिन जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। अब ये समझने के लिए प्राइमरी रडार को जानना जरूरी है। ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इसको ट्रांसपॉन्डर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बस रेडियो तरंगे फेंकता है और जो भी चीज हवा में होती है उससे टकराकर जब तरंगे वापस आती हैं तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है। पहचान नहीं, सिर्फ लोकेशन। और इसी प्राइमरी रडार ने एक चौंकाने वाली हकीकत सामने रखी। प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक बहुत तेज लेफ्ट टर्न लिया था और अपने तय रास्ते से बिल्कुल पलटकर वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगा था। ये कोई हादसा नहीं लग रहा था और प्लेन कम से कम 1 और घंटे तक उड़ता रहा, जब तक कि रात 2:22 पर वो मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर नहीं हो गया। तो प्लेन रडार से तो गायब हो चुका था, लेकिन वो पूरी तरह खामोश नहीं था। एक घोस्ट प्लेन की तरह वो खामोशी में भी कुछ सिग्नल भेज रहा था। और यहीं से इस रहस्य का अगला चैप्टर खुला, सैटेलाइट डेटा के एक ऐसे एनालिसिस से जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमासैट ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सुनकर यकीन करना मुश्किल था। सभी रडार से गायब होने के बाद भी प्लेन कम से कम 7 घंटे और उड़ता रहा। 7 घंटे? ये बहुत बहुत बड़ी जानकारी थी। अब सवाल है, ये पता कैसे चला? पिंग्स के जरिए। इसे सैटेलाइट हैंडशेक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आपका फोन बिना कोई कॉल किए नेटवर्क टावर को बस ये बताता रहता है कि मैं ऑन हूं और नेटवर्क में हूं। ये वैसे ही ऑटोमेटिक सिग्नल थे। तो हुआ ये कि इनमारसैट के सैटेलाइट को सुबह 8:11 तक MH370 से हर घंटे ये पिंग्स मिलते रहे। इंजीनियर्स ने इन पिंग्स के टाइम और फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया और बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन के बाद 2 बड़े-बड़े रास्ते या कहिए आर्क तैयार किए जहां से प्लेन का आखिरी पिंग आया हो सकता था। अब 2 रास्ते थे, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। उत्तर वाले रास्ते को जल्द ही खारिज कर दिया गया। क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल था। वो रास्ता कई देशों के ऊपर से गुजर रहा था जहां बहुत एडवांस्ड रडार लगे हैं। किसी ने भी इतने बड़े प्लेन को नहीं देखा। तो बचा सिर्फ एक रास्ता, दक्षिणी हिंद महासागर का वो सुनसान वीरान इलाका। तो अब खोज का पूरा फोकस दुनिया के सबसे सुनसान और खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक पर चला गया।
ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। फर्क बस इतना था कि ये ढेर एक विशाल और गहरा महासागर था। और इसी के साथ शुरू हुआ एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे मुश्किल अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी कमान संभाली और टीमों ने तूफानी समंदर की गहराइयों में हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को छानना शुरू कर दिया। ये खोज बहुत लंबी और निराश करने वाली थी। मार्च 2014 में ये शुरू हुई। पहली कामयाबी मिली लगभग 16 महीने बाद, जुलाई 2015 में, जब मलबे का पहला टुकड़ा एक फ्लैपरॉन रियूनियन आइलैंड पर बहकर आया। बाद में और भी टुकड़े मिले, लेकिन जनवरी 2017 में बिना मुख्य मलबे के इस आधिकारिक खोज को रोक दिया गया। इससे ये पता चलता है कि मलबा कितनी दूर दूर तक फैला। रियूनियन आइलैंड, मोज़ैम्बिक, साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों के किनारों पर टुकड़े मिले। समुद्री लहरों ने इन टुकड़ों को क्रैश की जगह से हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिया था। इससे एक बात तो पक्की हो गई, प्लेन समंदर में ही गिरा था, पर कहाँ? ये रहस्य और भी गहरा हो गया। जब आपके पास सबसे जरूरी सबूत यानी प्लेन का मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स ही ना हो, तो क्या बचता है? सिर्फ कुछ सुराग, कुछ थ्योरीज और ढेरों सवाल जिनके कोई पक्के जवाब नहीं हैं। चलिए कुछ बड़ी थ्योरीज पर नजर डालते हैं। क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ था? हो सकता है, लेकिन इतना सटीक टर्न और ट्रांसपॉन्डर का बंद होना, ये बात हजम नहीं होती। क्या ये पायलट की हरकत थी? प्लेन के मूवमेंट्स तो यही बताते हैं कि कोई कुशल पायलट उसे उड़ा रहा था, लेकिन मोटिव कोई सबूत नहीं। या फिर हाईजैकिंग, पर आज तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हर थियरी के पक्ष में कुछ बातें हैं तो विपक्ष में भी मजबूत तर्क हैं। इतने सालों की जांच के बाद 2018 में जो फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट आई, उसने एक बात साफ कर दी। रिपोर्ट ने कहा कि प्लेन का अपने रास्ते से हटना जानबूझकर किया गया था और ये किसी इंसान नहीं किया था। ये कोई हादसा या मशीन की गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किसने किया और क्यों किया? इस सवाल का जवाब उस फाइनल रिपोर्ट में भी नहीं था। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांचकर्ता ये पता नहीं लगा सके कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था या ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी। सालों की मेहनत के बाद भी सबसे बड़े सवाल अनसुलझे ही रह गए। तो आखिर में हम सब एक ही सवाल के साथ खड़े रह जाते हैं। एक मॉडर्न हाईटेक जेटलाइनर को जानबूझकर गुमनामी में उड़ा दिया गया, बिना मुख्य मलबे और ब्लैक बॉक्स के। क्या हम कभी सच में जान पाएंगे कि फ्लाइट MH370 के उन आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की सीमाओं की याद नहीं दिलाती, बल्कि उस गहरे मानवीय दर्द और अनसुलझे सवालों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है, जो आज भी हवा में तैर रहे हैं।